नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे जो कक्षा 8 की हमारा राजस्थान की बुक है उसके लास्ट जो 2-3 चैप्टर रहे हुए हैं उनका टेस्ट पेपर। बाकी तो कंप्लीट अपन कर चुके थे। तो चलिए, 8वां लेसन है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजनीतिक प्रयास। तो पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के तिरुपचल्ली में किसने की? ये पहला क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, ज्योतिबा राव फुले या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने की थी। अगला प्रश्न देखिए। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की? 18 अप्रैल 1951, 22 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1952 या 25 अप्रैल 1956? तो 18 अप्रैल 1951 को की थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या नागौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो ये किया था 1952, 1954 या 1955 या 1956? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1955। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? 50.52, 51.50, 52.10 या 54.52? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 52.10। बुक में दोस्तों 52.12 भी आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 10 मई 1994, 15 मई 1995, 25 अप्रैल 1996 या 15 मई 1999? राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन तो 15 मई 1999। अगला प्रश्न। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष। अगला प्रश्न। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2012, 2014, 2015 या 2019? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत। अगला प्रश्न देखिए। सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? तो राजस्थान। ये सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान 2000 में बनाया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है यानी 9वां पाठ आ गया, ग्रामीण व शहरी प्रशासन। प्रश्न देखिए 13 नंबर। किस संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 72, 73, 75 या 76? तो किस संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। अगला प्रश्न। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख है?
तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख है? 29। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष? तो पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? प्रधान, सभापति, उपसभापति या महापौर? तो नगर निगम का अध्यक्ष है वो महापौर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सभापति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या उपरोक्त सभी? तो ये सारे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था? शिवाणा, लोहागढ़, सोनारगढ़ या गागरोन? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि किस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष व पुंज द्वारा करवाया गया था? गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, झाली, पाव बावड़ी, मामादेव कुंड व रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर या सिवाड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है? शिवाड़ा, लोहागढ़, भटनेर या गागरोन? इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है मोलेला मूर्तिकला कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, राजसमंद या सीकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? सीकर, करौली, जैसलमेर या बाड़मेर? तो राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? रामगढ़, गेटोर, आयड़ या बड़ा बाग? तो ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? गेटोर। तो ये दोस्तों 25 प्रश्न थे और इसके साथ ही जो हमारा राजस्थान की बुक है 8वीं क्लास की वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और प्ले लिस्ट में दोस्तों 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, क्योंकि उन दोनों के दोस्तों 10वीं क्लास के तो 400 प्रश्नों का एक वीडियो है वो मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि पहले बनाया था, दोबारा बनाने का क्या मतलब है, 400 प्रश्न बहुत होते हैं। और 9वीं क्लास की पूरी क्लास का ही 200 प्रश्नों के लगभग वीडियो है, वो भी मैं वहाँ ऐड कर दूंगा, तो वो आप देख लेना।